पड़ोस वाले खतरे के बाद अब आपको तनाव में रहने के खतरों के बारे में जानना चाहिए। अंग्रेजी की एक कहावत है कि लाफ्टर इज लाइक ए विंडशील्ड वाइपर, इट डज नॉट स्टॉप द रेन बट अलाउ अस टू कीप गोइंग। मतलब ये कि हंसी जो है वो गाड़ी के शीशे पर लगे उस विंडशील्ड वाइपर की तरह होती है जो बारिश को रोक तो नहीं सकती लेकिन हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखा सकती है। यानी कि हंसी का महत्व बहुत बड़ा होता है। इसलिए आज हम इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। एक स्टडी कहती है कि अगर आप तनाव से दूर रहते हैं और हंसना नहीं छोड़ते हैं तो यह आदत आपको कोरोना संक्रमण से लड़ने में भी मदद कर सकती है। यानी कि हंसी कोरोना को भी हरा सकती है। जो लोग हर समय आनंद से भरे होते हैं और जिनका मन प्रतिकूल माहौल में भी प्रफुल्लित रहता है, ऐसे लोग हंसते हंसते इस बीमारी को हरा देते हैं। यानी कि कोरोना को हराना है तो हंसना जरूरी है। भारतीय संस्कृति में एक आदर्श परिवार उसे नहीं माना गया जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जिसके पास बड़ा घर, गाड़ी, तमाम दूसरी सुख सुविधाएं हैं, बल्कि एक आदर्श परिवार उसे माना गया है जो हंसी खुशी जिंदगी बिताता है। लेकिन संक्रमण के इस दौर में इसके मायने बदले हैं। आज भारत के अधिकतर लोगों के जीवन से हंसी गायब सी हो गई है। जब हंसी नहीं होगी तो खुशी भी नहीं होगी। पिछले दिनों आई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत 149 देशों में 139वें स्थान पर था। यानी कि रिपोर्ट कहती है कि भारत में लोग खुश नहीं हैं। हालांकि वर्ष 2013 में जब इस इंडेक्स की शुरुआत हुई थी तब भारत 111वें स्थान पर था। 2013 में 111वें स्थान पर, 2021 में 139वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। नीचे जा रहा है भारत के लोग खुश नहीं हैं इस इंडेक्स के हिसाब से। हैप्पीनेस यानी कि खुशी एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया के सभी 790 करोड़ लोग हासिल करना चाहते हैं। हर कोई खुश रहना चाहता है। शायद इसी वजह से हैप्पीनेस की भी एक बड़ी इंडस्ट्री दुनिया में स्थापित हो चुकी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में हैप्पीनेस इंडस्ट्री 4.2 ट्रिलियन डॉलर 315 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। हैप्पीनेस इंडस्ट्री, सोचिए आज खुशी भी खरीदनी पड़ रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। इसे आप कुछ और आंकड़ों से समझिए। पिछले 3 वर्षों में दुनिया में 34 लाख लोगों ने हंसने और खुश रहने के लिए कोर्सेरा का कोर्स किया। ये कोर्स लोग इसलिए करते हैं ताकि वो अपने जीवन में खुश रहना सीखें। इंस्टाग्राम पर 15 करोड़ से ज्यादा पोस्ट #हैप्पीनेस के साथ लिखे गए। 10 लाख से ज्यादा पोस्ट #हैप्पीनेस इज ए चॉइस के साथ लिखे गए। कहने का मतलब यह है कि खुशी जीवन का हिस्सा तो है लेकिन अब एक प्रोडक्ट बन गई है। लोग खुशियां खरीद रहे हैं, खुशी खरीद रहे हैं। हैप्पीनेस मार्केट हमने आपको बताई। 2 दशक पहले शायद इसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी कि इंसान को हंसने और खुश रहने के लिए भी पैसे खर्चने पड़ेंगे। लेकिन आज ये हो रहा है। इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के संकट से गुजर रही है तब लोग हंसना और खुश रहना भूल सा गए हैं। हालांकि ये भी सही है कि ऐसे माहौल में इंसान हंस कैसे सकता है जब अस्पताल भरे हुए हैं, कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं। कुछ दिनों पहले तक शमशान घाट और कब्रिस्तान में लाशों की वेटिंग लिस्ट थी। ऐसे दौर में हंस कैसे सकता है इंसान और खुश कैसे रह सकता है? ये बात सही है। लेकिन एक बार को ये भी सोचिए कि क्या हंसी और खुशहाल जिंदगी के स्विच ऑफ मोड पर आप कोई बदलाव ला सकते हैं? विज्ञान तो कहता है बिल्कुल नहीं। और दुनिया के महान कवि और लेखक भी, जितने भी लेख हैं, वो भी ऐसा ही मानते हैं। इन्हीं में से एक है लॉर्ड बायरन। उन्होंने एक बार कहा था कि ऑलवेज लाफ व्हेन यू कैन, इट इज ए चीप मेडिसिन। इसका अर्थ होता है कि आप हंसते रहिए जब आप हंस सकते हैं, क्योंकि यह सबसे सस्ती दवाई है। और कई स्टडीज भी ऐसा ही मानती है। अमेरिका की लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के मुताबिक 60 से ज्यादा उम्र के लोग अगर हंसना नहीं छोड़ते तो ऐसा करके वो अपनी यादाश्त को सही रख पाते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में भी ये बात पाई गई कि ज्यादा हंसने से शरीर में खून का प्रवाह सही रहता है। इससे हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है, हमें अच्छी नींद आती है। एक और स्टडी के मुताबिक हंसी एक वायरस से कई गुना ज्यादा संक्रामक होती है।
इसलिए कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि हंसी सामाजिक है, सोशल होती है। देखिए, अगर कोई साथ हो तो हंसी की संभावना 30 गुना बढ़ जाती है और हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात करते हुए ज्यादा हंसते हैं। यानी कि हंसने के लिए जरूरी है दूसरे लोगों के साथ संवाद बनाना। इसके अलावा एमडी लिंक्स ने भी इस पर एक अध्ययन किया है। इसके मुताबिक हंसने से इंसान खुश रहता है और इससे नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार दूर होते हैं। यानी कि जीवन में पैसा कमाना जरूरी नहीं है, जरूरी है खुश रहना, हंसते रहना। हालांकि अलग अलग धर्मों में इसे लेकर विभिन्न मान्यताएं हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि खुशी सदा के लिए नहीं है, ये क्षण भंगुर है, यानी कि कुछ ही क्षण में खत्म हो जाने वाली है। हिंदू धर्म में खुशी को पाने के 4 रास्ते बताए गए हैं। मतलब मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है। इनमें पहला है धर्म, जिसमें लोग धर्म के रास्ते पर चलकर खुशी पाना चाहते हैं। दूसरा है अर्थ, जिसमें लोग धन, संपदा, सफलता और संपत्ति से खुशी पाना चाहते हैं। तीसरा है काम, इसमें लोग इच्छा, भावनाओं, जुनून और इसके अलावा सौंदर्य सुख में खुशी को ढूंढते हैं। मोक्ष, जिसमें लोग जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति में खुशी और प्रसन्नता ढूंढते हैं। वेदों में इन 4 पुरुषार्थों को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। हालांकि इस्लाम धर्म में खुशी को सदा के लिए माना गया है। इस्लाम धर्म में मन की शांति, दिल की शांति, संसार से संतुष्टि और शाश्वत आनंद को खुशी का आधार माना गया है। जबकि यहूदी धर्म में खुशी को ढूंढना इंसान का मौलिक कर्तव्य माना गया है। ये नहीं, अमेरिका के संविधान में भी यही बात लिखी है। इसमें लिखा है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसका अर्थ होता है खुशी की तलाश करना। जीवन में हंसी और खुशी का महत्व कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में छात्र हैप्पीनेस यानी कि खुशी के विषय की पढ़ाई करते हैं। 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में, इनमें दुनिया की प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी शामिल है। हंसी दरअसल उस स्टैंप की तरह होती है जो ये प्रमाणित करती है कि आप खुश हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हम माता पिता की हंसी से पता कर लेते हैं कि स्थिति गंभीर है या नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 12 महीने के बच्चे अपने माता पिता की हंसी या चुप्पी से पता कर लेते हैं कि बदले बदले हालात चिंता की बात है या नहीं है। उन्हें पता लग जाता है। कहने का मतलब यही है कि हंसना बहुत जरूरी है और हंसे बिना आप खुश नहीं रह सकते। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 6 आधार पर बनाई जाती है। अगर भारत इस स्थान पर है 139वें, तो उसका पहला आधार है देश की प्रति व्यक्ति परचेजिंग पावर। ये 7 पैमाने होते हैं, 7 आधार, जिस आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाई जाती है। पहला, देश की प्रति व्यक्ति परचेजिंग पावर। दूसरा, सोशल सपोर्ट। तीसरा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि उस देश में लोग औसतन कितना जीते हैं। चौथा आधार है अपने जीवन के फैसले लेने का हक। पांचवा, उदारता, लिबरल, कितने लिबरल हैं, उदार हैं, उदारता। छठा आधार है भ्रष्टाचार। इन सभी पहलुओं पर जो देश सबसे ज्यादा खरा उतरता है वो देश है फिनलैंड। लेकिन क्या आपको पता है कि फिनलैंड के लोग इतने खुश क्यों हैं? आप इसे ऐसे समझिए, इसका सबसे बड़ा कारण है फिनलैंड की गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा शिक्षित देशों में होती है। सबसे ज्यादा साक्षर देश फिनलैंड। 2016 की एक रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई थी। दूसरा कारण, वहां अपराध की कमी। इसके अलावा एक और चीज, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता। महिलाओं को उनके फैसले लेने की पूरी आजादी होती है और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकार से तमाम सुविधाएं मिलती हैं। यहां तक कि स्कूल में मुफ्त शिक्षा, अस्पताल में मुफ्त इलाज की व्यवस्था। फिनलैंड के पास बहुत बड़ी सेना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो पिछले 4 वर्षों से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। सबसे खुशहाल पूरी दुनिया का। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेना तो बनाई जा सकती है, हथियार भी खरीदे जा सकते हैं, लेकिन खुशी के आगे इन चीजों का कोई मोल नहीं है।
आप चाहें तो एक और उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं। यह उदाहरण मध्य अमेरिका के एक देश कोस्टा रिका का है। इकोनॉमी के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका इस देश से 5 गुना अमीर है, लेकिन इसके बावजूद खुशहाल देश के मामले में कोस्टा रिका 16वें स्थान पर है। इससे यह पता चलता है कि पैसा ही सिर्फ खुशी नहीं है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है कि आप कितने खुश हैं, इसमें सरकार की और उसकी नीतियों की भी भूमिका होती है। कहा जाता है कि जिस देश की सरकार अपनी नीतियों से अपने नागरिकों को संतुष्ट नहीं कर पाती, उस देश के लोग खुश नहीं होते और वो कम हंसते हैं। देखिए, भारत में वैसे हंसना आसान भी नहीं है। हमारे देश में खुलकर हंसने वालों की अक्सर आलोचना होती है। कहा जाता है ना कि तुम्हें ऐसे नहीं हंसना चाहिए। यही नहीं, गलत मौके पर हंसने पर ऐसे व्यक्ति को ऐसा कहा जाता है कि मतलब जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हंसी हर तरफ है। हंसने के लिए आपको पैसे भी नहीं देने होते। आप चुटकुलों पर हंस सकते हैं, आप किसी की बात पर हंस सकते हैं, आप खुद पर भी हंस सकते हैं। और ये हंसी कोरोना काल में आपकी काफी काम आ सकती है। हम आपको हंसने के 5 फायदे बताएंगे। देखिए, अगर आप हंसमुख हैं तो आप खुशदिल हैं। हंसने से फेफड़े मजबूत होते हैं। हंसी को फेफड़ों की सबसे अच्छी एक्सरसाइज माना जाता है। एक स्टडी के मुताबिक हंसते रहने से मन में नेगेटिव विचार नहीं आते। हंसी आपको ऊर्जावान, एनर्जेटिक बनाती है और सबसे जरूरी, आपको तनाव से दूर रखती है। हंसी, यहां समझने वाली बात यह है कि जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग कम हंसते हैं उन्हें दिल की बीमारी होने का 21% अधिक खतरा होता है। एक कीमती जानकारी यह भी है कि इंसान ही नहीं, कई जानवर भी खुश होने पर हंसते हैं। जी हां, चूहे, बंदर, डॉग्स के हंसने की बात वैज्ञानिक अध्ययनों में साबित हो चुकी है। आज जब पूरी दुनिया कोरोना से संघर्ष कर रही है और लोग हंसना भूलते जा रहे हैं, तब हमने इस विषय को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको ना सिर्फ गुदगुदाएगी बल्कि आपके लिए एक थेरेपी का भी काम करेगी, लाफ्टर थेरेपी। दिल में चाहे कितना भी दुख हो, लेकिन बच्चों की मुस्कुराहट देखते ही सब कुछ खत्म, सब कुछ गायब हो जाता है। यकीन मानिए, कोरोना महामारी ने पिछले लगभग 16 महीनों में लोगों को इस कदर परेशान किया है कि लोग हंसना मुस्कुराना भूल गए। यही वजह है कि अब लोगों को हंसना सिखाना एक बड़ा बिजनेस बन गया है। जयराम योगा सेंटर में भी लोगों को हंसना सिखाया जा रहा है। यहां सुबह बच्चों को योग के साथ साथ हंसी का पाठ पढ़ाया जाता है, और वो भी ऑनलाइन। अच्छा बच्चों, एक चीज़ है, हम लोग डेली क्लास तो करते ही हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से पता है ना, कोरोना की वजह से लोगों का काम खराब हो गया है, हमारा स्कूल जाना बंद हो गया है, बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। तो इन सारी चीज़ों में हमने एक चीज़ मिस कर दिया है, हमने हंसना मिस कर दिया है। हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से खुल करके हंसे नहीं हैं। तो हम लोग क्लास स्टार्ट बाद में करेंगे, एडवांस आसन बाद में करेंगे। क्या आप लोग मेरे को आज हंस के दिखाने वाले हो खुल के? हंसना मुस्कुराना भूल चुके लोगों के लिए ये देखना भले पागलपन लगे, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हंसी खुशी के साथ ही आगे बढ़िए। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशान बच्चे हैं, जिनकी आजादी कहीं खो गई है। बचपन एक घर में सिमट कर रह गया है। उनकी खुशी, हंसी, सब कुछ कहीं गुम हो रही है।
ऐसे में उनको योग और हंसी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में घर परिवार में या फिर आस पड़ोस में कोई ना कोई संक्रमित है। किसी न किसी की हर दिन मौत हो रही है। ऐसे वक्त में हंसना और मुस्कुराना शोभा नहीं देता, लेकिन जिंदगी चलते रहने का नाम है। और इसीलिए अब लोग लाफ्टर थेरेपी के लिए अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और शिक्षक उनमें फिर से खुशियां भर रहे हैं। लाफ्टर सेशन में हर उम्र के लोग हैं और स्थिति यह है कि लोग हंसी पाने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं। जिस तरह से लॉकडाउन लगा, कारोबार लोगों का ठप हो गया। एक्चुअल में इसको हम चाहे शूट करें, कुछ भी करें, लेकिन सच्चाई है लोगों की हंसी गायब हो गई और कोई रीज़न उनको मिल नहीं रहा है हंसने के लिए। मैं आप लोगों को बताऊं कि थेरेपी का पार्ट है ये, लाफ्टर थेरेपी है। डॉक्टर बोलता है अगर खून बढ़ाना है, अगर डिप्रेशन से बाहर आना है तो आप इसको ज्वाइन करो, थेरेपी है। और अगर एक्चुअल में जो मैं लोगों को बताता हूँ, योग की अगर मैं बात करूँ तो योग में एक लाइन है, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरता हो और सुख अगर प्राप्त हो तो आप समझना आप आसन कर रहे हैं। सुख एक्चुअल में नीड है आज के समय की, जिससे ब्लड फ्लो अच्छा होता है, स्ट्रेस रिलीज़ होता है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और सच्चाई तो ये है, जो इंसान खुश रह करके अपना काम करेगा ना, उसको तो परेशानी तो आएगी नहीं बीच में, और आएगी भी तो उससे पार पा जाएगा वो। पूरे कोरोना काल में मुझे ऐसा लगता है हंसी जो है एक बिजनेस के तौर पे भी एक बहुत बूमिंग बिजनेस के तौर पे निकल के आई है पूरी दुनिया। बिल्कुल, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है सर ये, जहाँ एक्चुअली बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। और डेफिनेटली देखना आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये सब टाइम आने वाला है जिसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट होंगे सिर्फ हंसाने के लिए, क्योंकि लोग वो भूल चुके हैं। और इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, थोड़ा सा अगर यूँ बना लेना, हंसी अपने आप आ ही जाएगी। ये बात सही है कि लोग आज इतनी परेशानियों से घिरे हैं कि उनके पास हंसने मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी योगासन के जरिए लोगों को हंसने की कला सिखाई जा रही है। कितने लोग होते हैं जो जबरदस्ती के भाई एक्चुअली पहले होता था ये प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम होता था कि अच्छा कि हंसी आ रही है, आपको हंसी आ रही है, जैसे ही आपके पास कैमरा आया या स्पेशली आपको कोट किया गया कि आप हंस के दिखाओ तो आपकी हंसी गायब हो जाती है। लेकिन अभी ये बड़ा इजी हो गया है क्योंकि डेली डेली इस काम को कर रहे हैं तो डेफिनेटली। अच्छा, मैंने ये भी बता रखा है कि अगर बाई चांस हंसी ना आए तो पड़ोसी को देख करके हंस लो, इसमें लोग हंस जाते हैं। ईजी हो गया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस में आएगा तो ये और अच्छे से होता चला जाएगा। दुनिया जिस दौर से गुजर रही है पिछले 1.5-2 साल, जी, इसका कितना महत्व रहने वाला है और ये कितने बड़े बिजनेस के तौर पे आगे आने वाले वर्षों में निकल के आने वाला है हंसी का व्यापार। बेसिकली इसको अगर हम लोग ऐसे देखें ना तो लोग थेरेपी करा रहे हैं, योगा करा रहे हैं, जिम करा रहे हैं और सारी चीज़ करा रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर हम स्वस्थ हो सकते हैं तो मेंटल पीस से, और वो सिर्फ मिल सकता है सुकून से, हंसी से, खुशी से, और कहीं से नहीं। अगर आप जिम करके बहुत सारे डोले वोले बना भी लेते हो तो भी वो बहुत लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं अगर अंदर से मजबूत नहीं है। अंदर से मजबूत के लिए एक काम ज़रूरी है, फेस पे बड़ी सी स्माइल। तो ये डेफिनेटली बहुत आगे जाने वाला है, इसके ऊपर अच्छी खासी। और देखना आने वाले टाइम में शायद जब हम बूढ़े हो जाएं तो इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हों कि डिप्रेशन से निकलना है तो पहले दिन से ही फेस पे स्माइल रखना शुरू करो। ये अपने आप में बहुत बड़ा रोल करेगा। किसी की नौकरी चली गई, किसी का बिजनेस ठप पड़ गया, किसी ने अपने परिवार में किसी को खो दिया, और तो और पिछले काफी समय में वर्क फ्रॉम होम करते करते लोग ऊब गए हैं। इसीलिए हंसने मुस्कुराने के लिए लोग थेरेपी ले रहे हैं। कुछ कॉमेडियन अपने वीडियोस के जरिए लोगों को हंसाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे कश्मीर के कॉमेडियन अनिल चिंगारी। अब जरा देखिए योगासन सिखाते सिखाते लोगों को कैसे हंसा रहे हैं।
जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी महिलाएं, बच्चे हैं जो इतना प्यार देते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए और पूरे विश्व भर के लोगों के लिए ये दुआ करूंगा कि हर शख्स मुस्कान मांगे आपसे, हर फूल खुशबू मांगे आपसे। खुदा करे, भगवान करे कि आपके जीवन में इतनी रोशनी हो कि बिजली वाले भी कनेक्शन मांगे आपसे। अरे हंस दो पीछे वालों के लिए। कहा जाता है कि हंसना मुस्कुराना ही जिंदगी का नाम है। चेहरे पर शांत भाव तो मौत के बाद भी आ जाते हैं। यही वजह है कि जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने और लोगों की जिंदगी में हंसी भरने के लिए कई संस्थान आगे आए। और लोग भी यहाँ आकर अपनी पिछली खुशहाल जिंदगी में वापस जाना चाह रहे हैं। सर स्टार्टिंग में तो थोड़ा 1-2 दिन अजीब लगता है, पर हाँ 1-2 दिन बाद सर इतने अच्छे हैं कि अपने आप हंसी आ जाती है। फिर आपस में भी हम हंसते हैं। नहीं सर, इतनी अच्छे से क्लास करवाते हैं, फिर हंसी जो सिखाते हैं वो मतलब कैसे हंसना है, कैसे एक दूसरे से मिलना है। और यहाँ पे इतना फैमिली जैसा माहौल है कि हंसी अपने आप आ जाती है। और फिर लोगों से इतने अच्छे से हम हंसते हैं, बातें करते हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। अब वो चीज़ खोते जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको उसके लिए पे करना पड़ रहा है। और वो पे भी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको सडनली रियलाइज़ होता है कि ओह मैं हंसना भूल गई हूँ। तो फिर अब आपको लगता है कि अब कैसे हंसे। नॉर्मली मैंने देखा है लोग हंसने के लिए कॉमेडी वीडियोस देखते हैं या फिर मतलब ऑनलाइन कुछ भी देखते हैं, उस पर भी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप निर्भर हैं। तो जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि इनबिल्ड होनी चाहिए। जो चीज़ आप किसी दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करो हंसने के लिए। मैं योगा सेंटर आती हूँ, मतलब दिस 1 hour इज़ लाइक सफिशिएंट टू जो बाकी मेरे 23 hours है उसको जीने के लिए इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो कुल मिला जुला के ये है कि कैमरा थोड़ा इधर घुमा रहे हैं और माइक चूँकि इनको लगा हुआ है इसलिए यहाँ तक आ गए। एक बात अचानक से आई कि जब आपसे कहा जाता है ना कि अच्छा आपको हंसी नहीं आती, आप खुश नहीं रहते, तो आप कहते हैं नहीं, कहते हैं आपको हंसी आएगी, आपको हम खूब हंसाएंगे। फिर आप खुश हो जाते हैं, फिर आपको अचानक आ जाता है लेकिन उसको हंसने के लिए आपको पैसे देने होंगे। फिर आपकी हंसी अचानक गायब हो जाती है कि हंसने के लिए पैसे देने होंगे, आप चुप हो जाएंगे। तो ये सब जो कंसिक्वेंसेज हैं इनसे बचने के लिए खुद से हंस लीजिए, खुद से हंसिए, पैसे भी बच जाएंगे। मैं प्रकाश देवी जाते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.